जिस तरह से बीजेपी को ये जीत मिली है, बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का खासा ख्याल रखा था और इसका फायदा रिजल्ट में देखने को मिला है। और अब यही समीकरण 2024 में कैसे बड़ी जीत दिलाएगा, देखिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। विधानसभा के बाद अब भाजपा ने विधान परिषद की 36 सीटों में से 33 सीटों को जीतकर इस बात को साबित कर दिया है कि भाजपा एक चुनाव जीतने के बाद आराम नहीं करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट गई थी, जिसकी झलक विधान परिषद के प्रत्याशियों को बांटे गए टिकटों में देखने को मिला था। प्रत्याशियों के चयन में पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही साथ सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा था। चुनाव पर बीजेपी की नजर। एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे में रखा ध्यान। टिकट बंटवारे में साधा सामाजिक समीकरण। जातिगत आधार पर एमएलसी चुनाव में दिए थे टिकट। जातीय समीकरण साधने का बीजेपी को हुआ फायदा। 12 क्षत्रिय उम्मीदवार चुनाव जीते। 9 पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार चुनाव जीते। 5 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते। 3 वैश्य उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग का फायदा विधान परिषद चुनाव में तो हुआ ही, अब उसको ये फायदा 2024 में भी होगा। और इस बात का खास ध्यान रखते हुए ही बीजेपी ने अपने अपने इलाके में मजबूत और जातिगत आधार पर मजबूती रखने वालों को टिकट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में 1.63% वोट में इजाफा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ कमर कस दी है। ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, वोट प्रतिशत में आगे भी इजाफा होता रहे, इन्हीं चीज़ों को लेकर भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।